लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे ये जो एक्सरसाइज आपका चल रहा है 3.4, इसका 2/2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स निकालना होता है। तो उसको इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसका और कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सारा तरीका आपको बताया गया था। उसके पहले भी बताया गया था एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो चला लोग, क्या हाल आप लोग का, उम्मीद करते हैं कि सब कुशल मंगल होगा। आ जाइए, आज शुरू करते हैं हम लोग इसी मतलब कि यही जो डीपीपी आपका 4 है, डीपीपी 4 यानी कि एक्सरसाइज आपका अगर एनसीईआरटी के आधार पर आप बनाते हैं तो एक्सरसाइज आपका 3.4 जो आपको दिया गया है इसमें, ठीक है ना, इसको ये 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स यदि हमें फाइंड करना होगा तो उसका इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। चला, एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि 3/3 का जो भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि उसका जो भी रो अथवा जो भी कॉलम को यदि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 3/3 का कोई भी रो होगा या कॉलम होगा तो उसका क्या होगा कि ये हमको आइडेंटिटी बनानी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ना। तो हमारा मेन टारगेट तो यही होता है कि ऐसा फोटो लाया जाए। यदि हम लोग जैसे पहला रो को सॉल्व कर रहे हैं, यदि तो पहला रो में यदि 1 0 0 है तो हम लोग 1 0 0 ला करके छोड़ेंगे। मतलब कि इसके अलावा ये सेकेंड रो थर्ड रो में क्या हो रहा है एलिमेंट के साथ हमको फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 1 0 0 लाना है, कोई इस तरह का मैट्रिक्स दिया रहता है ना, जैसे ये देखिए है ना, इस तरह का मैट्रिक्स दिया रहेगा तो इसको क्या करना है कि 1 0 0 तो हमको बनाना पड़ेगा पहला में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि करके छोड़ेंगे, 1 0 0 ला के छोड़ेंगे। इसके पहले इधर बिगड़ रहा है सुधर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। उसके बाद अगर एक रो हो गया तब आपको किसी और में दूसरा में जाइए या फिर तीसरा में जाइए, तो जिसमें भी जाएंगे फिर उसको जैसे अगर तीसरा में चले गए, तीसरा सॉल्व करने की इच्छा हो गया आप वहां पे दिखता है कि कैसा सोल्यूशन होगा, कौन सा इजी अभी आ रहा है। तो क्या करना है कि उसको करके छोड़ना है। यदि तीसरा में गए हैं तो आप तो 0 0 1 लाना है तो आपको किसी भी रो का कॉलम का एलिमेंट को करना है तो उसको 0 0 ला करके छोड़ना है, ठीक है ना। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। यही चीज कॉलम के लिए भी लागू होता है। अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हैं तो कॉलम के लिए क्या होगा कि आपको कॉलम में जो भी चाहिए, अगर आप दूसरा कॉलम को सॉल्व करने लगे तो यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 ला करके छोड़ेंगे एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 2/2 ऑर्डर का था, किसी तरह से बना लेते थे हो जाता था। 3/3 थोड़ा सा लेंदी होता है। चला लोग, इसको ध्यान से आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आइए, समय कम है, हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी में खींचते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे कि हमारे डीपीपी में जो 16 नंबर प्रॉब्लम है, आप लोग एनसीईआरटी में खोल लीजिएगा किस नंबर प्रॉब्लम में है ये दिया हुआ। मान लीजिए हमने मान लिया इसको लेट अस कंसीडर, माना कि ये ए बराबर है, क्या बराबर, ए बराबर है चला 1 3 -2, फिर देखिए -3 0 -5, ठीक है ना, दिया हुआ। उसके बाद क्या है 2 5 एंड आपके पास क्या है 0 है। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम लोग इन्वर्स फाइंड करते थे जो लास्ट क्लास में 2/2 ऑर्डर का, वहां पे डिटरमिनेंट मेथड चलते, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते थे। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोलते थे ये इन्वर्सिबल है, यानी कि इसका इन्वर्स निकलेगा और हम लोग इसको सॉल्व करते थे। वहीं पे दूसरा मेथड भी बताए थे, अगर यदि आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा डिटरमिनेंट कैसे होगा तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन में डायरेक्ट आप सॉल्व करने लगेंगे। सॉल्व करते वक्त किसी रो अथवा किसी कॉलम के सारा एलिमेंट यदि 0 0 0 हो गया, क्या हो गया, चला 0 0 0 अगर हो जाता है तो क्या करना, समझ जाना कि उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा, इसका इन्वर्स संभव नहीं है। तो हम लोग अभी 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग अगर डिटरमिनेंट निकालना नहीं जानते हैं तो यही सोचेंगे कि अगर डिटरमिनेंट नहीं निकलने वाला होगा तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी व किसी बुक में जल्दी नहीं दिया जाता है कि उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, खास करके 3/3 ऑर्डर वाले में, ठीक है। तो लगभग 100% चांस इसका यही रहेगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, यानी इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है। क्योंकि हमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाने जा रहा है, ये आपसे बहस करने नहीं जा रहा है, आपका नॉलेज चेक ज़्यादा उसमें नहीं करने जा रहा है कि इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका इन्वर्स निकलना संभव है। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं वी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं चला कि वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, क्या होता है, ए इक्वल टू आई ए होता है। अब यदि हमारे पास ए का पहले वैल्यू लिख दीजिए,
ए का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ए का वैल्यू जो भी रहेगा उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ए का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ए का वैल्यू हमारे पास है कि हमने लिया 1 3 -2, फिर -3 0 -5, उसके बाद क्या है 2 5 0, ये हमारा ए का वैल्यू है। और इधर आई है, आई का वैल्यू बैठाइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना है। इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व, इधर आई सॉरी ए बैठा हुआ, ए लिख दीजिए 10 अब हमें इसको क्या करना है, जीरो लाना है, सॉरी आई जैसा बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, देखो आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स में क्या है 1 0 0, इसमें 1 0 0 लाना है। यहाँ पे 1 आया हुआ, बहुत अच्छी बात है। किसी भी रो अथवा कॉलम में अगर 1 आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आप जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे होता है कि 1 0 0 लाने के लिए हमें यहाँ पे 3 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉलम, ये जो 2 है, ये वाला क्या है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 को चेंज करते हैं, कॉलम 2 माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 1 में 3 गुना कर देंगे। कॉलम 1 में यदि 3 गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम सोचते हैं। तो देखो क्या हो गया, चला कॉलम 1 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को अभी जैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 गुना करेंगे, ये पूरा जो भी कॉलम है, देखिए ये जो आपका पूरा कॉलम है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 - 3 क्या हो गया, 0, है ना। और यहाँ पे 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 9। तो 0 -9, तो माइनस क्या होगा, +9, तो ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से गुना किया तो 6 हो गया, 5 - 6 क्या हो गया आपको, यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। इस तरह से अब सेम चीज फिर से इसी स्टेप में हम एक चीज और कर सकते हैं ताकि लेंथी ज्यादा ना हो। इसी में कॉलम 3 का भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉलम 3 है, कॉलम 3 को चेंज करते हैं, कॉलम 3 माइनस। अब ये कॉलम जो आपका 1 है, इसमें यदि 2 गुना कर दें, क्या करें, चला 2 गुना कर दें, तो 2 गुना करेंगे 2 होगा, यहाँ पे -2 है तो घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास पहले से चिन्ह माइनस है। तो कॉलम 1 करते हैं, कॉलम 1 में कितना गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे। एक बार देख लो, इसमें यदि 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, तो 0 हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, करते हैं। तो 2 - 2 0, यहाँ पे 3 दूने 6 माइनस में हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस में 5 है तो माइनस क्या हो गया, 11। फिर यहाँ पे करो 2 दूने 4, और यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो 4 हो गया। ये हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो चला, अब यहाँ पे हमको सेम चीज इसके लिए भी करना पड़ता है। इसको केयरफुली देखिए, हमारा यहाँ पे तो टारगेटेड रहता है कि इसको 1 0 0 करना, तो हमने करके छोड़ा। इधर कुछ भी कर देंगे, नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको केयरफुल होकर करना है क्योंकि यही आपको आंसर देने वाला है। और आप जानते हैं कि इन्वर्स यूनिक होता है, एक बार गलत हो गया तो वो चीज दूसरा नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि सेम ही होगा, तो इसलिए गड़बड़ नहीं कर सकते आप। चलिए तो देखो चला, फिर से कॉलम 1 को जस का तस लिखो, 1 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब कॉलम 2 को चेंज करना है। ये जो आपका कॉलम 2 है, कॉलम 2 को चेंज करना है ना। कैसा चेंज करना है, कॉलम 2 -3 × कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 में 3 गुना करके इससे घटा देना है कि नहीं। चलिए देखिए, इसमें 3 गुना करते हैं, 3 गुना किया तो 3 हो गया, 0 - 3 तो -3 आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका -3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 गुना करना है, तो 3 गुना करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, 1 - 0 तो 0, सॉरी 1 रहेगा। यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 - 0 तो क्या हो गया, 0 ही, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा। अब कॉलम 3 को चेंज करना चला, कॉलम 3 जी ये वाला है। अब क्या करना, कॉलम 1 में 2 गुना करके, यहाँ पे 2 गुना करके इसे जोड़ना है, यहाँ प्लस है, जोड़ना है, 2 + 1 क्या हो गया, सॉरी 2 + 0 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 गुना किए, फिर इससे जोड़े तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 गुना किए तो इसके जोड़े क्या हो गया, आपके पास 1 ही रह गया, ठीक है, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा। ये हो जाता है आपको कि इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा सा है। अब आप क्या करेंगे, चला देखिए गौर से। अब थोड़ा सा इधर हटा देते हैं इसको, यहाँ पे देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब चाहे तो हमारा ये रो 2 को सॉल्व करें, या फिर ये हमारा क्या है, रो 3 को सॉल्व करें, किसी को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 को लेकर के सॉल्व आसानी से हो जाता है और बाद में परेशानी कम होता है, इसीलिए 1 से लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो चला क्या होना है, 1 को लेकर के अगर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, इसमें रो 3 में, ये जो आपका रो 3 है, रो 3 में क्या चाहिए, यहाँ पे 0 0 1, ये नहीं चाहिए, 0 0 1 चाहिए। तो इसके लिए अगर आप कहें कि यहाँ पे सर 0 लाना है तो इसमें 2 गुना करके जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखो चला, ये आपका है कॉलम 1 में, तो हम चेंज करेंगे, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 +
2 इंटू कॉलम 2, इसमें 2 गुना करके इससे जोड़ देंगे। ठीक है, चला ऐसा करेंगे। और यदि यहाँ पे 1 लाना है, देखो हम अभी रेफरेंस इसको लेकर के ऑपरेट कर रहे हैं, किसको लेकर, कॉलम 2 को लेकर। कॉलम 3 को सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम 3 को कैसा सॉल्व कर रहे हैं देखो, चला पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कॉलम 3 में आते हैं। ठीक है ना, आ जाइए। तो यहाँ लिखते हैं, तो इस प्रकार से है आपका कॉलम 1 को चेंज होना है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ 2 गुना करके इससे क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कॉलम 2 का पूरे कॉलम 2 के लिए है, ये जो हमने लिखा ये किसके लिए लिखा, ये पूरे कॉलम 2 के लिए लिखा। तो कॉलम 2 के लिए लिखा, तो ये क्या करना है, इसमें 2 गुना करें, 2 गुना किए तो 0 ही रह गया, 0 प्लस 1 तो 1 हुआ। फिर यहाँ पे देखो 2 गुना किए तो 9 दिन क्या हो गया 18, और इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, 18 माइनस 3 तो 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 गुना किए तो हो गया -2 और +2 तो क्या हो गया 0। ठीक है, हम ये रो 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये जो खींच ऐसा नहीं, कभी सर आप रो लिखते हैं कभी कॉलम लिखते हैं, भाई हम ये रो 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉलम किसको लेकर कर रहे हैं, कॉलम वाइज कर रहे हैं ना, हर जगह कॉलम लिखेंगे। ठीक है ना, इसलिए तो इस प्रकार से हमारा ये कॉलम हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कॉलम सेकेंड को तो नहीं करना, कॉलम थर्ड को करना, ये वाला। अब सॉल्व किसको करना है, ये कॉलम थर्ड को करना है सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, चला तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 0 0 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 चाहिए। अगर इसमें 3 गुना करेंगे -3 हो जाएगा, -3 + 4 क्या हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो -3 + 4 = 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसमें कॉलम 2 देखो, यहाँ पे कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 यहाँ पे तो माइनस है ही पहले से, तो प्लस देना पड़ेगा। कॉलम 2 में 3 गुना करके, यहाँ कॉलम 2 में 3 गुना करके यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो 3 गुना किया, -3 हुआ 4, क्या हो गया 1 हो गया, लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 9 है, इसे 3 गुना कर दिए 27 के, 27 में से 11 क्या हो गया 16, है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 0 है, कुछ भी गुना करेंगे, 3 ही गुना किया और इससे जोड़े तो 0 ही रह गया, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। कॉलम 2 को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि कॉलम 2 में हमने कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं करना है इसको, इस प्रकार से। ठीक है, चला। अब आप कहेंगे सर आप बोले थे कि 0 0 1 लाना है, तो 0 0 1 आना चाहिए, आपका नहीं आया, यहाँ पे तो -1 आ गया। देखो चला, अभी ये कंप्लीट इस एक ही स्टेप में नहीं हो पाया, हालांकि हमने यहाँ 2 स्टेप का काम किया, इसमें नहीं हो पाया, तो अगला में करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इधर भी हम लोग सेम चीज़ करते हैं। तब तक सेम चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कॉलम 1 को चेंज करना है। कॉलम 2 में 2 गुना करके, 2 गुना किए 6 हुआ, 6 -6 + 1 क्या हो गया 5 माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या गुना किए, 2 गुना किए, 2 + 0 2 ही रह गया। फिर इसमें कुछ भी गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, इससे 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, कॉलम 2 को एज इट इज रखना है, तो -3 1 0। ठीक है, अब यह है आपका कॉलम 3। अब कॉलम 3 को चेंज करना है, कैसा चेंज करना है, तो इसमें कॉलम 2 में 2 गुना कर देना है। इसमें 2 गुना किया तो क्या हो गया 3 दूने 6 हो गया, माइनस में यहाँ पे +2 है तो हो गया -4। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना करेंगे, सॉरी 3 गुना करेंगे, 3 हो गया। ओ हो सॉरी देखिए थोड़ा सा चला, यहाँ पे कॉलम 3 में कॉलम 2 में 3 गुना करना है। यहाँ पे क्या है 3 है ना, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 गुना करना है, तो क्या हो गया 3 3 9, -9 + 2 क्या हो गया -7। ठीक है, फिर 3 गुना करेंगे, 3 + 0 तो 3 ही रह जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 गुना किए तो 0 तो 0 हो गया, +1 तो 1 हो गया। इस तरह से आपका ये चीज़ है। ठीक है, चलिए आ जाइए। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमको 0 लाना था, क्या करेंगे इसको उठा करके इससे जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। अब देखो इस क्रम में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, चला अगर कि इसको उठा के हम 0 कर रहे हैं, 0 तो हो ही रहा है, क्या इसके साथ और भी कोई काम हो सकता है। देखो अगर इसको उठा के 0 की 0 हो गया, इसको उठा के तभी दैट टाइम हम इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो 16 9 क्या हो गया 25, और यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे आ गया कितना 25। लेकिन क्या अगर हम कॉलम 3 के दृष्टि से, सॉरी कॉलम 2 के दृष्टि से देखें, तो क्या कॉलम 2 में यहाँ 25 चाहिए कि 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो उसी स्टेप में हम लोग को क्या करना है, चला देखो हम लोग चेंज करने जा रहे हैं कॉलम 2 को, कॉलम 2 चेंज, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने जा रहे हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे 25 आएगा, तो हमें 1 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसी स्टेप में हम लोग 25 से भागा भी दे देंगे। कभी भी इस तरह का अगर आपको आए कि एक काम कर रहे हैं, इसके साथ और भी कोई सॉल्व हो सकता है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने के बजाय उसी में सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, स्टेप घटेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है ना, परेशानी कम होता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को करना पड़ जाता नहीं। तो कॉलम 2 को चेंज करने जा रहे हैं, कॉलम 1 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब इसको जोड़िए, बट्टे 25, 0 + 0 0 बट्टे 25 तो 0 ही रहेगा ना। 16 9 25 बट्टे 25 क्या हो गया 1, -1 + 1 क्या हो गया 0 बट्टे 25 तो 0, और ये एज इट इज इसको लिख दीजिए।
ठीक है। अब फिर से चला यहाँ पे करो, यहाँ पे करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ करना है, कॉलम 1 को चेंज नहीं करना है तो -5 है, -5 2 0। और अब देखो ये दोनों को जोड़ना है, 7 3 क्या हो 10/25, देखो -10/25 कटा के अगर देखोगे तो ये हो जाएगा -2/5 होगा, 5 घटाओ ना, 5 गुना 10, 5 दिया 5 5 25। चलिए ठीक है, ये दोनों जोड़े 4/25, ठीक है, ये दोनों जोड़े 1/25। देखो डिवीजन में आ रहा है, जो डिवीजन में आने वाला है वो आएगा ही, आप कितना भी बचेंगे तो उससे नहीं होगा। ऐसा नहीं सर 25 आ रहा है जिग जैक हो रहा है, नहीं, वो आना ही था, आप किसी भी रूल से बनाएंगे वो उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इधर लिख देते हैं -7 3 और 1। चलिए ये चीज़ आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाना है 0 और यहाँ पे लाना है कितना कितना लाना चला 0। देखो 0 1 0 होता है, आइडेंटिटी में हट के 0 1 0 हो रहा है, तो एक कॉलम 1 है, कॉलम 1 को हम चेंज करने जा रहे हैं। कॉलम 1 चेंज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 में 15 मल्टीप्लाई करके, अगर 15 गुना करके इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो चला कैसे हो रहा है, तो इसमें 15 गुना किए, 0 में 15 गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से घटा देंगे तो ये 1 ही रहा। यहाँ पे 15 गुना किए, देखो कॉलम 2 के लिए लिखेंगे मतलब कॉलम 2 पूरे में करना पड़ेगा, कॉलम 1 के साथ पूरी करना पड़ेगा, है ना। तो 15 - 15 क्या होगा 0, यहाँ पे 0 0 0 ही रह गया, ठीक है। चलिए फिर कॉलम 2 को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा है, कॉलम 2 रहने दो, कॉलम 3 को चेंज करते हैं। यहाँ पे 16 गुना करके इससे घटाएंगे तो कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 घटा 16 इंटू कॉलम 2, इसमें 16 गुना करके इससे घटाएंगे, तो ये पूरे के लिए लिखा हमने, तो यहाँ पे पूरे में 16 घटा करके गुना करके घटाएंगे तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 16 में से 16 किया तो क्या हो गया 0, यहाँ पे 16 गुना किया तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 तो 0 होगा, सॉरी 1 - 0 क्या होता है 1 रह गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 0 1 0 है, हो गया। देखो तो ये आइडेंटिटी जैसा फोटो बना कि नहीं बना, बिल्कुल सेम बन गया। तो यही चीज़ इधर भी आपको करना है, चला, और ध्यान से कंसंट्रेट होकर के कहीं भी थोड़ा सा मिस किए बिना अच्छे से करना है। कैसे करेंगे आ जाइए। तो देखिए कॉलम 1 को चेंज करना है, कॉलम 2 में 15 गुना करोगे, इसमें 15 गुना करोगे, चला जो ही आप 15 गुना करोगे तो 5 दिया, देखो जैसे अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान देना, इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉलम 1 में क्या है -5 है, चलो -5 ने लिया, इसमें बैठा देते हैं वैल्यू को, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। कॉलम 1 है, कॉलम 1 में क्या किए -5 लिख दिए, माइनस फिर क्या लिखा हुआ 15, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉलम 2 यहाँ पे है, कॉलम 2 में क्या है -2/5। अब देखो ये 5 दिया क्या हो गया 15 हो गया, 3 दूने क्या हो गया -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6 और यहाँ -5, देखो तो 6 - 5 क्या हो गया 1 बचा, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 1 लिखेंगे, ठीक है। चला चलिए ये सीख गए। अब दूसरा का भी यही करना है, फिर से देखो इसमें बैठाना है, कॉलम 1 में क्या है 2 है, चलो 2 लिख दिया, -2 मैंने डाल दिया, 15 है तो 15 डाल दिया। फिर कॉलम 2 में कौन है इसके करस्पॉन्डिंग 4/25, देखो चला। अब ये 5 दिया 15, 5 5 25, ये 5 एलसीएम लो, 5 दूने 10 -4 दिया 12/5, घटा करके देखो तो -2/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए फिर से अगला तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग, तीसरा एलिमेंट। फिर से कॉलम 1 में कौन है यहाँ पे 0 है, माइनस, इसको हटाओ यार, 0 माइनस। अब देखो यहाँ 15, कॉलम 2 में क्या है 1/25, तो अब देखो 5 दिया 15, 5 5 25, तो माइनस ये 3 का 3 होता है ना, -3 बट्टे क्या हो गया 5, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा -3/5 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कॉलम 1 हमने सॉल्व कर लिया, कॉलम 2 को एज इट इज लिखते हैं, तो -2/5, फिर यहाँ 4/5, सॉरी 5 नहीं 25 है, 1/25 ये है, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर कॉलम 3 को चेंज करना, कॉलम 3 को कैसा चेंज, कॉलम 3 में चेंज जो करना है 16 मल्टीप्लाई करके घटाना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉलम 3 क्या है -7, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है देखो यहाँ पे -16, कॉलम 2 में क्या है -2/5। देखो अब यहाँ चला तो कट तो नहीं रहा, 5 7 क्या हो गया 35, -35 माइनस माइनस प्लस 16 दूने 32। अब देखो एलसीएम हो गया आपका 5, तो 35 32 क्या होगा -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/5, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका -3/5। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, चला 3 ऑर्डर का अगर आपको सीखना हो तो ऐसा ही होगा ये कैलकुलेशन, और ये आप दिमाग से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे बना किस लिए कर रहे हैं तो आपको समझ में आए कि कैसे कैसे ये हो रहा है, क्या इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए अब कॉलम 3 में क्या है 3 है,
माइनस है 16 है। कॉलम टू की जगह क्या लिखा हुआ है 4/25, 4/25। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया 25, चलो एलसीएम यहाँ पे 25 हम डाल ही देते हैं। 25 दिया 75, 16 चौके 64, 75 में से 64 घटेगा तो क्या बचेगा, चला 11 बचेगा, ठीक है ना। चलिए और एक लास्ट थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए आप लोग कि कॉलम 3 में 1 है माइनस 16, यहाँ पे 16 हो गया। और कॉलम टू क्या है 1/25। चलो ठीक है, एलसीएम लो, 25 तो एलसीएम हो ही जाएगा। और यहाँ पे 25 का 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9। ये हो गया आपका कैलकुलेशन, ठीक है ना। चला तो अच्छे तरीके से आप देख लें, यहाँ पे ए लिखना था बगल में, यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये फोटो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, क्या ये फोटो आई जैसा है, बिल्कुल आई जैसा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमको आई मिला, तो ए इंटू ए इनवर्स रहेगा तभी ना आएगा। इसका मतलब ये कौन है, ये जो आपका सॉल्यूशन जो दिया गया है ये आपको ए इनवर्स है, ठीक है ना। फाइनली आप लोग अंतिम नीचे में आपके पास जगह रहेगा, लिखिएगा ए इनवर्स बराबर, इसको लिख दीजिएगा। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लें, सही बना के गड़बड़ बना देख लेते हैं। तो 16 का जो आंसर है हमारे पास 1 है, -2/5, -2/5, -3/5, -3/5, ठीक। -2/5, -2/5, 4/5 है, 11/25 है, -3/5 है, 1/5 है, 9/25 है, सॉरी 1/5 नहीं 1/25 है। चलिए ठीक है, तो ये बिल्कुल ही हमारे आंसर जैसा है। इसका मतलब हमने जो बनाया वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चला लो, आप लोग इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर मिसकॉन्सेप्ट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, कहीं अगर दिक्कत हो, ठीक है। चलिए चला लोग, इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, एक लास्ट सवाल और एक सवाल सीखने की कोशिश करते हैं। इस बार आप लोगों को अंतिम में अच्छे तरीके से सीख ही जाना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, सीख के रहेंगे, ठीक है। अच्छे से आ जाइए। लो चला, ये लास्ट आपका सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर में देखो क्या है हमारे पास है, लेट ए इक्वल टू, देखो क्या है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये है आपको दिया हुआ, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, चला ए दिया हुआ हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर से वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, सारा चीज़ वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चला ए आई इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू आई है, इधर लिखिए अच्छा रहेगा। ए का वैल्यू डालो, चलो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 - 3 3 2 2 3, ठीक है ना। 3 - 2 2, यही है सवाल, बिल्कुल ही सही लिखा हुआ। अगर एक बार भी सवाल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सवाल गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी हो सकता है आगे चल करके। इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद यदि गलत हो जाए तो बहुत ही बुरा फील होता है ना। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको आई जैसा फोटो बनाना है, ठीक है। आप रो से भी लेके चलते हैं, कॉलम से भी लेके चलेंगे तो भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। चलिए अब यदि थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो एक इसको देखिए, ये कॉलम हमारा कौन सा है। अच्छा आप कहेंगे सर कॉलम से ही बनाते हैं आप, कॉलम से बनाने में हमको ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो है ना इसके सामने करने में हमको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि रो से नहीं बना सकते हैं, रो से ही बना सकते हैं, किसी तरीके से बना सकते हैं। आप लोग देखे होंगे 2x2 में किए थे, किसी को भी कर सकते हैं। चलिए इसमें हमको जैसा कि दिख रहा है, देखो चला कि ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है। अगर इसके दोनों को अगर हम क्या करें, जोड़ दें, दोनों को क्या करें जोड़ दें, तो आपको दिखेगा कि दोनों को जोड़ने से हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 5 आ रहा है। 2 3 5 3 2 5 2 3 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 5 ही आ रहा है। लेकिन क्या हमको इस पोजीशन पे 5 चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो कैसा चेंज करेंगे, कॉलम 1 चेंज, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 बट इट इज डिवाइडेड बाय 5, क्या करेंगे इसको 5 से भगा दे देंगे। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर आ रहा है 5/5 कर देंगे। देखो क्या हो रहा है 3 2 5/5 1 3 2 5/5 1 3 2 5/5 1। आपको पता है ये 2 स्टेप का काम हो गया एक तरह से। इसको जोड़ते एक बार, अगला बार आप भगा करते 5 से, इसी में हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ये कॉलम 2 को भी चेंज कर सकते हैं इसी स्टेप में। कॉलम 2 चेंज किया हमने, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किया। देखो ये दोनों जोड़े 0 हुआ, ये दोनों जोड़े 5 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, तो 0 5 0, लेकिन यहाँ पे 1 चाहिए था ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं 5 जो आ रहा है उसको भागा कर दीजिए 5 से। देखो क्या हो रहा है, तो 3 - 3 0/5 0, 3 2 5/5 1 और 2 - 2 क्या हो गया 0/5, क्या हो गया 0, ठीक है। अब हो गया 3 3 2, क्लियर है। अच्छा चलिए अब सेम चीज इधर वाले के लिए भी करना है, करो तो कितना आसानी से होगा। देखो कि ये दोनों जोड़ना है, इसको जोड़े 1 हुआ /5 है ना, फिर इसको जोड़े
तो 0 हुआ, इसको इसको जोड़े तो 1/5। ठीक है, चलिए फिर इसका कॉलम 2 को चेंज करते हैं, दोनों जोड़े तो 0/5 0, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5, 0 0 1। क्लियर है? तो अब अगला देखना हम लोग को चला कि ये तो हमको एक यहाँ पे ये कॉलम 2 अच्छे से बन गया है। ठीक है, कॉलम 1 तो बना नहीं है और यहाँ पे हमको चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा चला कि हम लोग ऐसा करते हैं। कॉलम, ये आपको कौन सा है, ये आपको कॉलम 3 है, कॉलम 3 को चेंज करते हैं। कॉलम 3 चेंज किया हमने, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 में 3 गुना करके। ठीक है ना, कॉलम 1 में कितना गुना करके, 3 गुना करके घटा रहे हैं। अब इसको घटाएंगे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को या तो उल्टा करते हैं या तो माइनस से गुना कर देते हैं। देखो चला, आपका इच्छा अपना है, पूरे प्रोसेस को क्या करिए, या तो उल्टा कर दीजिए या तो माइनस से गुना कर दीजिए। तो अब क्या हो गया कि इसमें 3 गुना करके घटेगा, लेकिन अंतिम आंसर लिखते वक्त आपको 0 लिखना पड़ेगा, सॉरी नेगेटिव करना पड़ेगा। देखो कैसे होता है, देखो देखो, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 जस का तस लिखिए, लिख दीजिए अभी। ठीक है, लिख दिया। चलो अब इसमें क्या करो, 3 गुना करो और इससे घटा दो, 0 हो गया। तो 0 माइनस में लगा कर लिखेंगे तो भी 0 ही रहेगा, नहीं तो इसको ऐसा करते हैं, उल्टा ही लिख ही देते हैं आपके लिए। ठीक है ना, सोलियत रहेगा 3 कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 1 में 3 गुना कर देना है, 3 घटा 3 क्या हो गया, 0। इसमें 3 गुना करिए, 3 घटा 3 क्या हो गया, 0। इसमें 3 गुना किया, 3 घटा 2 क्या हो गया, 1। ऐसा लिखते हैं, हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि ये है आपका, फिर इसको वैसे ही करना है। कॉलम 1 को लिख दो पहले 1/5 0 1/5, फिर यहाँ पे क्या है 0 1/5 1/5। अब कॉलम 3 को चेंज करना है, क्या करना है, कॉलम 1 में 3 गुना करना है, इसको घटाना है। तो 3 गुना किया, 3/5 माइनस 0, तो 3/5 ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे क्या गुना किया, 3 गुना किया तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 ही रह गया। फिर यहाँ पे क्या किए, 3 गुना किए तो 3/5 माइनस 1, देखो चला 3/5 माइनस 1, इसको घटाना है तो क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो 5 हो गया, 3 माइनस 5 क्या हो गया, -2/5 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान। तो अब देखो चला, ये देखो 0 0 1 बन गया ना, बहुत ही आसान था। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब देखो ये कॉलम 2 भी बन गया, कॉलम 3 भी बन गया, हमको चाहिए कॉलम 1 को बनाना। अब आपको अगर हम सोचने के लिए बोले कि एक ही स्टेप में आपको क्या करना है, इसको 1 0 0 लाना था ना, 1 0 0 ला दो, 1 0 0 ला करके छोड़ो, कैसे लाओगे, आ रहा दिमाग में? चलिए हम ही बता देते हैं, बहुत ही आसान है। कॉलम 1 को हमने चेंज किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखो ये दोनों को जोड़ करके घटाओगे तो तुरंत हो जाएगा, देखो एक ही स्टेप में हो रहा है। ये दोनों जोड़े 0 1 घट गया, तो 1 माइनस ये दोनों जोड़ के 1 आ रहा है, तो क्या हो गया 0। ये दोनों जोड़े 1 हुआ, 1 में घटाना है तो 0 आ रहा है ना, देखो 1 0 0 आ गया। सेम इधर भी करना है। अच्छा ये तो कॉलम 1 को ही चेंज करना था, इसको सेम टू सेम लिखो, सेम टू सेम हो गया। अब आ जाइए कॉलम इधर इस वाले साइड में, इस वाले साइड को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। क्या हो गया, ये 0 जोड़ेगा 3/5 रहेगा, 1/5 माइनस 3/5 तो क्या -2/5। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी इधर वाले को रहने देते हैं, अभी पहले इधर लिखते हैं, कॉलम 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो अब ये दोनों को जोड़े, क्या हो गया 1/5, 0 में घटाएंगे 1/5 को तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, देखो 1 है -2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/5 बचेगा, बचेगा ना। तो अब 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, ये दोनों जोड़ के कितना लाएगा, इतना लाएगा ना, तो 1/5 प्लस 1/5 तो क्या हो गया 2/5। ठीक है ना, चलिए अब इधर को लिखो सेम टू सेम, क्योंकि कॉलम 2 चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 1 चेंज हो रहा है। तो 0 1/5 1/5, फिर यहाँ पे 3/5 0 माइनस 2/5 हो गया। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये अगर आई है, ये हमारा ए है, जिसका मतलब श्योर है कि ये पूरा हमारा ए इनवर्स है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू हमको मिलेगा -2/5 0 3/5। ठीक है, -1/5 1/5 0, फिर देखो 2/5 1/5, ठीक है, -2/5। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो बनाया वो आंसर सही है कि गड़बड़ है। देखो तो ये 18 नंबर प्रॉब्लम है, -2/5 0 3/5, फिर 1/5 1/5 0, सॉरी -1/5 है। ठीक है, सही बिल्कुल, 2/5 फिर 1/5 -2/5, बिल्कुल ही सही हम लोगों ने बनाया है। ये आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना,
तो बाकी एक ही सवाल बचा इसमें, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कितने सवाल आप क्या चाहे यहाँ कहीं से भी बना रहे हैं, एनसीईआरटी से, किसी से, नज़ारी शर्मा से, किसी भी बुक से आप बना रहे हैं तो आपको देख लेना है कि कहाँ दिक्कत होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो एक बार पूछ लेंगे जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Peace.